आपको बताऊं तो बेरोजगारी के हालात जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। बहुत से लोग जो है रोजगार की तलाश में दूसरे शहरों से चंडीगढ़, जीरकपुर जैसे शहरों में आ रही है। नौकरी उनको जरूर मिली सिक्योरिटी कंपनी में, लेकिन उनका शारीरिक शोषण लगातार जो है सिक्योरिटी कंपनियों द्वारा किया गया है यहाँ पर। क्योंकि खाने के लिए दोस्तों उनके पास 1 रुपया नहीं है, गुरुद्वारे से वो खाना खा रहे हैं। ये कमरा देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा एक बार पूरा कमरा ये ज़रा दिखा दें, क्योंकि इनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। ये कमरा जो है 4,000 रुपये किराए पे जो है इन लोगों ने लिया, लेकिन खाने के लिए इनके पास आज भी पैसा नहीं है। गुरुद्वारे से ये लोग खाना खा रहे हैं। आप हिसाब लगाइए कि कितनी ज़िंदगी जो है तनावपूर्ण इन लोगों की रही होगी और किस कश्मकश में ये बच्चे जो हैं यहाँ पर फंस गए हैं जीरकपुर जैसे शहर में आके। और शारीरिक शोषण कौन कर रहा है? वो कर रही है सिक्योरिटी कंपनी है। मैं इन्हीं से बातचीत करूँगा। सबसे पहले तो भाई अपना नाम बताएं आप। हमारा नाम विक्रमजीत सिंह है। जी विक्रम, ये बताइए, आपने वर्दी भी डाल रखी है, अच्छे लग रहे हो। कभी आपने सोचा था कि आप कभी किसी सिक्योरिटी कंपनी में नौकरी करोगे? नहीं। यहाँ पर कैसे आए, कैसे आपको पता लगा सिक्योरिटी कंपनी का, और क्या आपके साथ इस समय जो है बन रही है, आप कैसे यहाँ पर आए? हम ब्रदर है मेरा यहाँ पे, उसने बताया था यहाँ पे कंपनी है। अच्छा ये बताइए, ये कंपनी कौन सी जिसकी आपने वर्दी डाल रखी? UMP की। कितने समय से आप इस कंपनी में नौकरी कर रहे हो? 10-12 दिन हो गए हैं कंपनी में, नए आए हैं। 10-12 दिन हो गए हैं। पे भी नहीं डली। क्या नहीं मिल रही? पे यानी कि आपको सैलरी नहीं मिली? सैलरी नहीं मिली अभी। अभी आपकी जेब में कितने रुपए है, पैसे हैं आपके पास? नहीं, पैसे नहीं है, जमा भी नहीं है। अच्छा, खाना कहाँ खा रहे हो? खाना गुरुद्वारे से खा रहे हैं। ये बताइए कि आप कह रहे हो कि कंपनी ने सैलरी नहीं दी, कितने दिन की सैलरी आपकी रुकी हुई है? हमारी रुकी है, हफ्ते की रुकी है। वो जो हम कह रहे थे दे दो और नहीं डालते कभी। हम कहते हैं हम देनी नहीं है सैलरी। रवैया कैसा सिक्योरिटी कंपनी का आपके प्रति? बहुत गंदा है। गाली गलोच भी करते हैं, माँ की गाड़ी निकालते हैं, सभी निकालते हैं, सब करते हैं। दोस्तों मैं ये चीज़ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि देखिए बाहर से व्यक्ति यहाँ पर आया पैसे कमाने के लिए, लेकिन उनके साथ जो है शारीरिक शोषण लगातार यहाँ पर हो रहा है। जिसका नाम है। अच्छा ये बताइए, क्योंकि उम्र आपकी कम लग रही है, कितनी उम्र है? 18+ है। अच्छा, ये कितने समय से आप नौकरी करो, क्या शिकायत आपकी सिक्योरिटी कंपनी से? हम एक महीने से काम कर रहे हैं यहाँ पर। हमारी 5 दिन की पिछली सैलरी रुकी है। यूनिफॉर्म का 2100 काट रखा है, जो 1500 कटी था। अब यूनिफॉर्म भी पूरी नहीं है, और यहाँ पर ना खाने का प्रबंध है, और गाली भी देते हैं। ये सब ये कह रहे हैं लड़ने के लिए, जो भी करना कर लो, पैसे नहीं देंगे। रात को यही बात हुई तो हमें भगा दिया। 3 दिन लगातार लगा रहे हैं, नाइट भी, डे भी, और रात को फिर मंगाते, कहते नहीं तो सैलरी नहीं देंगे। ऐसे कर रहे हैं। दोस्तों देखिए इंसानियत कितनी शर्मसार जो है वो यहाँ पर हो रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और एक व्यक्ति कितने घंटे की लगातार ड्यूटी करेगा? वैसे कितने घंटे की ड्यूटी आमतौर पर आपकी? 12 घंटे की तो ड्यूटी है, तो इसका मतलब आप 3 दिन के आप बता रहे हो लगातार? हाँ जी। कई घंटे हो गए? 36 घंटे। 36 घंटे में आपको नींद नहीं आती? आती है सर, आती है। सो जाए तो 400 रुपया एक्स्ट्रा काटते हैं। यानी कि आपको 36 घंटे की ड्यूटी भी करनी पड़ रही है, उसके अलावा वो आके रेड भी मारते हैं और फिर 400 भी काटते हैं। हाँ जी, 2 बार काट दें, कई बार 800 भी काट लेते, कई बार 400। तो ये आपने पूछा नहीं कि ये रूल क्या है, आप क्यों हमें लगातार 36 घंटे जो है ड्यूटी करवा रहे हो? उनके गार्ड पूरे नहीं ना। तो गार्ड होगा, फिर इसका मतलब ये थोड़ी कि किसी एक गार्ड के ऊपर वो 3 दिन की ड्यूटी डालता है। पता नहीं सर, वहाँ पर एक टावर के एक गार्ड होता है, वहाँ पर 3 गार्ड टावर एक गार्ड को दे जा रहे हैं। अब पूरे गार्ड हो गए, हमें भगा दिए गए। अच्छा, अब उनके गार्ड जो है बढ़ गए हैं, अब आपकी छुट्टी कर दी? हाँ जी सर, ऐसे। आप अपने घर पे क्या जवाब दे रहे हो? क्योंकि घर से भी फ़ोन आ रहे होंगे, वो भी आपसे पूछ रहे होंगे कि आप कैसा कर रहे हो, क्या झूठ बोल रहे हो वहाँ घर? सर मैं हम कुछ नहीं बता रहे। अभी ऑफिस में गया थे, कहते हैं मंगलवार को करेंगे। जसविंदर सर ने कहा था, मंगलवार भी गया, चला आज एतवार आ गया। अच्छा ये बताइए, आपके आला अधिकारियों का नाम क्या है जो आपको टॉर्चर करें लगातार? आप कह रहे हो कि गाड़ियाँ दे रहे, कौन है वो शख्स, क्या नाम है उसका? सुरेंद्र सर। ये क्या चीज़ है यहाँ? राम सर फील्ड ऑफिस है। फील्ड ऑफिसर है। तो आप कभी मालिक से मिलो, शिकायत की या मालिकों से आपने कभी? जसविंदर सर को बोले थे, वो कह रहे थे मंगलवार को हम सभी पेमेंट करा देंगे, उन्होंने नहीं करवाई अभी तक। नहीं पेमेंट की नहीं, जैसे वो गाड़ी निकाल रहे हैं आपको, कोई भी फील्ड अफसर, तो क्या आपने उसकी कंप्लेंट अपने आला अधिकारियों को जो ऊपर जसवीर सर को बताए थे? तो फिर उन्होंने क्या कहा? वो कहते कोई बात नहीं है, वो तो कुत्ते हैं, हम सब साम लेंगे अपने आप। नहीं वो तो कुत्ते हैं, तो उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जसवीर सर ने कि कोई फील्ड अफसर कैसे गाड़ी निकाल सकते हैं? नो सर, वो एक्शन कोई नहीं लिया। UMP। क्या मांग करते हो कंपनी से? हमें बस सैलरी दिला दें, और यहाँ पर किसी को गार्ड को और मत ऐसे फंसने। यानी कि आप अपील कर रहे हो कि कोई और गार्ड भी ऐसी कंपनियों में ना फंसे, क्योंकि शारीरिक शोषण आपका लगातार कर रही है कंपनी। यहाँ पर और कोई फंसे ना हमारी तरह।
और सैलरी मिल जाए जगह पे सही टाइम पे बस। आप जैसे कितने गार्ड हैं इस कंपनी में जो फंसे हुए हैं आप, क्योंकि मेरे सामने तो अभी आप लोग 3 से 4 आदमी हैं। 3 हम हैं और 4-5 और भी हैं वहाँ पर जो फंसे, उसकी सैलरी नहीं आ रही, किसी को ऐसे धमका कर लगा है, यही सब कर रहे हैं। रात को एक गार्ड आया था, रात ही क्या चला गया, एक दिन की ड्यूटी करके, उसके पास ड्यूटी नहीं हुई रोड पे। अच्छा ये बताइए आपकी कितनी सैलरी रुकी है कंपनी के पास? 1400 पिछला है तो 2100 यूनिफॉर्म का कटा है, जिसमें 700 वो रहता है, तो 3200 लाख कट रहा है। नगद कैश की थी उसने, तो बाकी जो अब लाए हैं 10-12 दिन उनका 44 रुपये कटा है। हमारा पैसा 4000 रुका हुआ है तो वो दे नहीं रहा, कोई सैलरी कहते हम नहीं देंगे। तो नकदी वाले भी नकदी भी क्या सी, एक दिन असी 19 तरीक को तारीख को कहते डे लगा लो तुम्हें नकद देंगे। उस तो बाद असी गए सी, कहते क्या ऑफिस भी गए सी, चलो सर खाने के लिए कुछ लेना है तो पैसे दे दो थोड़े से। कहता नहीं अभी तो नहीं, मंगलवार को आना, ऐसे कहते थे। फिर कह रहे थे राम सर के बात करो, फिर अभी से सुरेंद्र में बात करो, अगले से जा रहे थे। बस वहाँ पे ऑफिस में गए तो वहाँ पे सर चले गए जी, हम वहाँ बैठे रहे, सुनी नहीं हमारी वहाँ पे जो। मेरा नाम राजन राय है। क्या शिकायत है आपकी कंपनी से? सर हम यहाँ पे आए थे 9 तारीख को आए थे। हमारा बंदा एक पहले काम करता था, उसने बोला था सर ने बोला था कि गार्ड पूरे नहीं हैं, आपके पास बंदे हैं तो बुला लो। मेरे भाई ने कॉल की, हम आ गए उसके कहने पे आए। तो पहले हमने बात की थी सर हम आएंगे, तो सर ट्रायल है हमारा 9 तारीख को आए हैं, 23 तारीख को चले जाएंगे। कहते कोई बात नहीं। तो हमने सर उसने कहा था रिज़ाइन लेटर दे देना 10 दिन पहले। हम 16 तारीख को गए थे रिज़ाइन लेटर देने, दे रही है सर। अभी सर जो अकाउंट खोलते हैं सर, जो एटीएम वाला सर, वो 10 दिन कहते हैं प्रोसेसिंग चलता है सर। ये बात हो ही नहीं है सर, 10 दिन कौन कहता है प्रोसेसिंग में चलता है सर, जो तो एक्टिव 2-3 दिन में हो जाता है सर। पहले हम 9 तारीख को रोड पर लगाई, राम सर ने ड्यूटी हमारी, कहते हम नकद देंगे 800 पे, वो भी नकद नहीं दी। उलझाने लगे, कहते कल नहीं परसों ऑफिस में आ जाना। सर ऑफिस में जाते तो यहाँ पे किराया भी नहीं सर, तो के पैदल ही जाते थे, किराया नहीं दिया, कोई कुछ पैसा नहीं दिया एक भी सर। कहते मैम से ले लो, मैम से पूछते, वो भी बहुत गलत बोलती है, रोंग बोलने लगी, गाली गलौच निकालने लगी। फिर सुरेंद्र साहब का कॉल नहीं उठाते सर, 20-30 बार कॉल करते हैं, उठाते नहीं सर। जब काम हो उठा लेते हैं, आ जाओ ड्यूटी पे आ जाओ सर। वो आर्ट्स रहता है, 2 बंदे और हैं सर। बारिश पड़ रही थी, हमारी नाइट ड्यूटी होती है, कहते डे पे आज कर लो, कोई बात नहीं, गार्ड पूरी नहीं है। मैंने 2 बंदे भेज दिए, अपने 2 भाई हैं मेरे, उसको भेज दिया दोनों को। वो गए, कहते नकद पे देंगे, 1000 रुपये की बात की थी दोनों की। वो भी कह रहे थे मैं सुबह लेके आऊँगा। मेरी ड्यूटी 1 नंबर गेट त्रिशला में थी, वहाँ पे खड़ा था। मुझे कॉल आई भाई की सर आया कि नहीं, सर वहीं था। मैंने सर पेमेंट पूछी, कहने लगे 11 बजे आ जाना ऑफिस में। सर 11 बजे हम ऑफिस में गए, वहाँ से बात नहीं सुनी सर, गुस्से से चलाने लगे हमारे पे। हम धीरे बैठ के चुप कर नीचे बैठ गए सर। वहाँ पे सर फिर भाग गए सर, बात नहीं सुनी। मैम जो होती हैं वहाँ पे, वो भी बहुत गलत बोल रही थी हमको। हम वहाँ से चले आए, फिर झूठ बोलने लगे कि राम सर वहाँ आया था, शाम को गए तो रात नाइट ड्यूटी पे। फिर कहे राम सर आया तो आप भाग गए। मैंने कहा सर हम नहीं भाग गए हैं सर, राम सर तो वहाँ नहीं था। ऐसे करने लगे। फिर राम सर का कॉल आया, कहते मैंने तो पे दे दी सर, पे दी नहीं है सर। 1400 एक बंदा है जिस कारण उसकी पे पहले 1400 रहती थी, वो भी डली सर पिछले महीने की। वो भी सर 2100 वर्दी का काट दिया जो यूनिफॉर्म होती है। फिर हम गए, दोबारा गए, कहने लगे हमारे गार्ड पूरे हैं, उनको ये बात हम चले जाते हैं। कहते अरेस्ट करो, ठीक है सर। फिर हम कमरे में आए, कॉल की, दोबारा हो अंदर जाओ। फिर सर हम गेट पे गए, 1 नंबर त्रिशला गेट पे गए, वहाँ पे मेरी ड्यूटी लगती है, मैं एंट्री डालता हूँ सर। सर एंट्री भी किया सर, मैं तो रिटर्न करता हूँ, एक ड्यूटी लगानी चाहिए सर। मैं एंट्री भी डालता हूँ, रिटर्न करता हूँ सर। जो बैरियर होता है खींचते हैं, गाड़ी जब जाती है अंदर सर, वो भी खींचते हैं, 3-3 काम देते हैं सर अंदर। सभी सर जिससे मर्जी पूछ लो, सभी ऐसे बोलते हैं, जो बहुत गलत है। यहाँ पे भी नहीं डलती अच्छी तरह से। फिर सर हम सर से बात कर रहे थे, एक सर आया अनिल सर, उसका कोई रोल नहीं था हमारे पास। सुरेंद्र सर ने हमारी ज्वाइनिंग कराई थी सर, वही फील्ड अफसर है। अनिल सर ऐसे बोलने लगा, बंदे मंगवा लो, जो करना कर लो, कंप्लेंट कर दो। हमने बोला हम तो करेंगे कंप्लेंट। फिर हम पारे चलाने लगे, कहते ऐसे करो पे नहीं डलेगी। हमने कहा कोई बात नहीं सर, हम जो कोई हम काम कर लेंगे सर, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। सर फिर हम गए सर, जसवीर ने फ़ोन कॉल किया, जाओ। हम गए, फिर कहने लगे बंदे पूरे दोबारा से। फिर हम लौट गए आगे कमरे में।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शारीरिक शोषण और मानसिक उत्पीड़न जो है इन नवयुवकों का जो जलालाबाद से अपना शहर छोड़कर यहाँ चंडीगढ़ और जीरकपुर जैसे शहरों में आए हैं, इनका लगातार सिक्योरिटी कंपनी जो है वो कर रही है। मैं आपको भी एक वीडियो दिखाऊंगा। यूएमपी जो कंपनी है, सिक्योरिटी की कंपनी है, इनका एक अधिकारी मान लीजिए वो एक सिक्योरिटी गार्ड को कैसे वो पीट रहा है, वो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। क्या मजाक बना रखा है? साढ़े कितने वक्त मैं सोचूं तुम अभी शर्म आती है तुम्हें? नहीं, तेरा ये बंदा जो हारे आगे ना चलना, कोई और आगे खड़ा रहेगा, क्या देगा फिर? दिखा रहा था ये इसी कंपनी की है कि कंपनी का अधिकारी कैसे किसी सिक्योरिटी गार्ड को जो है वो पिटाई कर रहा है, उसको यहाँ तक कि डंडा मारा, उसके बाद थप्पड़ मारा। क्या आपकी नज़र में ये सही रवैया है? क्या आपको लगता नहीं कि बाहर से जो व्यक्ति यहाँ पर नौकरी करने के लिए आ रहा है और ये कंपनी जो है इनका शारीरिक शोषण जो है और मानसिक उत्पीड़न दोनों चीज़ें कर रही हैं? क्या चंडीगढ़ और जीरकपुर में मानवाधिकार आयोग इस बारे कोई एक्शन लेगा? क्या पुलिस कोई कार्रवाई ऐसी कंपनियों के खिलाफ करेगी? मेरा नाम अर्पण कपूर है जी। अर्पण जी बताइए ज़रा, क्या नाम है उस कंपनी का जिसमें आपने काम किया और कितने दिन की पेमेंट आपकी रुकी हुई है? कंपनी का नाम है जी यूएमपी और मेरे 15 दिन के पैसे हैं जी उनके पास। किस पोस्ट पे आप थे वहाँ पे? मैं सुपरवाइज़र था जी। क्या कह के मान लो आपकी सैलरी उन्होंने पूरी दी या कुछ कटिंग भी की सैलरी में? क्योंकि आरोप कटिंग का भी है, सैलरी में काट काट के दे रहे हैं वो लोग। जी सर, मैंने तो काम ही उनके यहाँ 15 दिन करा है, उसमें से उन्होंने मुझे यूनिफॉर्म दी है, उसके बोल रहे 2000 कटेंगे, पैंट कमीज का 2000 रुपया मांग रहे हैं। अगर 2000 की कौन सी पैंट कमीज फॉर्मर आती है जो मेरे को बता दें तो मैं 2000 दे देता तो हूँ। आपका नौकरी छोड़ने का कारण क्या रहा? नौकरी छोड़ने का सर कारण ये रहा कि पहले तो एक जगह पे एक सुपरवाइज़र होता है। पहले राजकुमार सर थे, उन्होंने मेरी वजह से छोड़ दी। मैं एक दिन की छुट्टी पे गया, मेरी जगह पे दूसरा ले आए। तो उन्होंने ये बोला भी अगर दूसरा आ गया है तो आपकी जो छुट्टी पे गया उसको कहाँ रखोगे? तो उस वजह से उनका झगड़ा हुआ है, तो वो छोड़ के चले गए। और बाद में मैं गया हूँ, मेरे को बोल रहे हैं जी एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। अच्छा, ठीक है जी, तो मैं भी छोड़ के आ गया। नहीं रह सकती तो फिर रहने का फ़ायदा ही नहीं। अभी आपने क्या सोचा? आपने फ़ोन किया कंपनी को पैसों के लिए? मैंने सर जिनके थ्रू मैं लगा हूँ या जिनसे मेरी ऑफिस में मुलाकात हुई है, मैंने उनसे कॉल की है, बात करी है। मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, कम से कम 10 बार फ़ोन करे उनको। तो कल एक का नंबर दिया उन्होंने, उसको फ़ोन करा जिसके थ्रू मैं लगा हूँ, तो वो बोल रहा जी 5 मिनट में मैं फ़ोन करता हूँ। आज मेरे साथ 36 घंटे हो गए, अभी तक फ़ोन नहीं आ रहा। तो आपकी ज्वाइनिंग किस ऑफिसर ने की थी? क्या नाम था उनका? उनका नाम है जी सुनील कुमार और जसवीर सिंह। जो ये कंपनी, इसका फुल फॉर्म क्या है कंपनी के नेम की? ये सर यूनिक मैन पावर। अर्शदीप जी। बताइए ज़रा, आपने कितने दिन इस कंपनी में काम किया? पहले तो ये राज भाई के साथ काम करता था, उन्होंने मेरे को एफनिटी में बुलाया था। ये उनको बोला गया था कि एक दिन की आपको जो सैलरी है भी पहले पक्का तो रखेंगे नहीं, एक दिन की दिहाड़ी पे आ जाओ आप और मॉर्निंग आपको पैसे मिल जाएंगे, कंपनी वालों ने बोला था मेरे को। और वो बोले कि सुबह तक काम करना है और सुबह आपको सैलरी मिल जाएगी, पैसे या जो दिहाड़ी मिल जाएगी। तो बाद में जब मैं ड्यूटी करके आया तो बोले कि उधर जाए आप चले जाना दफ्तर में तो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद मेरे को पक्की ड्यूटी मिल गई त्रिशला में। पक्की ड्यूटी पे सुपरवाइज़र की पोस्ट में चला गया उधर, लेकिन सुपरवाइज़र का कोई काम नहीं किया मैंने उधर, क्योंकि वो जो डे वाले सुपरवाइज़र से बोलते कि आप गार्ड खड़ जाओ, ये खड़ जाओ, वहाँ खड़ जाओ। तो ना तो मेरे को वो से 28 तारीख को जो मैं गया था दिहाड़ी पे, ना तो मेरे को आज तक वो दिहाड़ी दी है। आज 21 तारीख हो गई, दोबारा 1 महीना हो गया। क्योंकि आदमी दिहाड़ी तब जाता है जब उसको लोड होती है कि आज ही मिल जाएंगे जी, क्योंकि वैसे तो सैलरी तो 1 महीने के बाद आती है। जो दिहाड़ी पे मेरे को उस दिन लोड थी तो मैं दिहाड़ी पे चला गया और आज 1 महीने होने को आ गया और वो दिहाड़ी वाले पैसे भी नहीं मिले और सैलरी तो मिलनी क्या है। तो अभी आपकी कितनी पेमेंट बकाया वहाँ? अभी 3 दिन तो हमने त्रिशला में लगाए हैं, सुपरवाइज़र की पोस्ट पे लगाए थे। उसके बाद गया नहीं है क्योंकि उधर सुपरवाइज़र वाला कोई काम नहीं था, क्योंकि सभी गार्ड अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। और मैंने बोला भी कि सर मेरी पोस्ट क्या है, मेरे को ये तो बता दो कि आप मेरे को सुपरवाइज़र की पोस्ट पे रखा है, काम मेरे से गार्डों वाले करवा रहे हो। और डे वाला सुपरवाइज़र बोल रहा है कि तुम उस टावर पे क्यों नहीं गए। ये बात हुई थी, बोला कि सर हम बात करेंगे भी, आपको डे वाला क्यों बोल रहा है। कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। उल्टा वहाँ जो सभी है ऊपर से एटीट्यूड दिखाते हैं
और जो मेरे दिहाड़ी लगाई थी उनकी बात करी, वो बोला कि वो प्रोसेस चल रहा है। 400 दिहाड़ी का भी प्रोसेस चल रहा है, तो क्या करेगा बंदा, दिहाड़ी क्यों लगाएगा। आपको लगता नहीं है कि कंपनी शारीरिक शोषण कर रही है आदमियों का? बिल्कुल कर रही है सर। जो उनके पहले पर्सनल बंदे हैं जो, वो तो आराम से नाइट ड्यूटी पे सो रहे हैं, उनकी फ़ोटो भी पड़ी है, वो तो ड्यूटी पे सो रहे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं है। जो बाहर के बंदे आ रहे हैं उन पर बेमतलब इल्ज़ाम लग रहे हैं कि ये सो रहा था, इसके लिए इसके 400 काट लिए, इसके 800 काट लिए। जैसे अभी आप गार्ड से मिले हो राजन से, बोल रहे कि 800 काट लिए, ये कर लिया। और उल्टा जब कोई नया गार्ड आ जाता है तो जो बंदे पुराने बाहर के हैं उनको भेज देते हैं घर पे, अपने मर्जी से भेजते हैं। उनकी रिकॉर्डिंग भी है कि भाई आप आज छुट्टी कर लो, बाद में उनके डबल पैसे काटे जा रहे हैं। क्या नाम है कंपनी का? UMP। और आपको किसने रखा था? आपकी ज्वाइनिंग किसने की थी? मेरी सुरेंद्र सर ने। सुरेंद्र सर ने की थी। UMP कंपनी के ऑफिस के बाहर हूँ और मैंने पहले भी आपको दिखाया कि कितने नवयुवक जो हैं ऐसी कंपनियों के जालसाजी के शिकार हुए हैं। जो कंपनी बाहर से युवकों को बुलाती है और यहाँ पर जो है उनका शारीरिक शोषण लगातार करती है। सूरजपाल नाम है मेरा। सूरजपाल, ड्यूटी कहाँ है आपकी? सावित्री ग्रीन में। कितने साल से आप नौकरी कर रहे हो उनके पास? मुझे 1 साल हो गया है। तो इशू अभी आया या पहले भी था कुछ? पहले भी ऐसे ही था, आती थी पहले भी। नहीं, क्या क्या इशू आ रहा है आपका? पूरी नहीं दे रहे हैं। कितनी कटी है सैलरी? इस समय देखी मैंने 1400 रुपये कमाए हैं, और पिछले तो मुझे ध्यान ही ना है। यानी कि हर बार काट के भेज रहे सैलरी है? हाँ जी। सैलरी टाइम पे मिल रही है आप लोगों को? टाइम से भी ना मिलती है। तो आप रह रहे कहाँ पे हो? किराए पे रह रहे हो? यहाँ पे कैसे रह रहे हो? हम किराए पे रह रहे हैं। कहाँ से हो आप रहने वाले? हम बरेली से हैं। क्या नाम है आपका? सूरजपाल नाम है मेरा। सूरजपाल, आपको किसने बताया था इस कंपनी के बारे में जहाँ आप काम कर रहे हो? मैं ऐसे टहलते टहलते आ गया, मैंने पूछा कहीं काम देख लें यहाँ पे, तो मैं गया था वहाँ गेट पे, पूछा, मैंने बोले कि सिक्योरिटी में करोगे काम? तब बोला कि तुम्हें लगा लेंगे। तब उसी दिन से मुझे लगा लिया है। मुझे ये नहीं पता था कि ये इसमें ऐसा कुछ हो रहा है कि पैसे कट दे रहे हैं, और ना मुझे ये था पता कि ये बढ़िया है कोई। यानी कि आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है, बस ये कहने का मतलब ये है। हाँ जी, हाँ, धोखाधड़ी हो रही है। ये आप अपना नाम बताएं। सर हनुमान प्रसाद। आप कहाँ से हो? सर UP से। कितने टाइम से आप इनके पास नौकरी कर रहे 10 जुलाई को लगा था, 10 दिन के हमारे पैसे पड़े हैं। हैं? कंपनी का नाम क्या है इसका? सभी सर UMP है ना? कितने दिन की सैलरी बताई आपने? 10 दिन की पड़ी है, इस महीने की 6 दिन की पड़ी है सर। तो क्या बोल रहे अभी ये? सर ये बोले थे खाता हमारा सर खुला नहीं था, ठीक है, तो ये बोले थे चलो चेक दिला देंगे हम तुम्हें 11 तारीख को। तो सर आज तो इतनी तारीख को मकान मालिक ने सामान फेंक दिया हमारे निकाल के, पैसा मिले नहीं सर। आज 23 तारीख हो गई तो सर बहुत परेशान हम, क्या करें। तो यहाँ पे आपका आप बता रहे हो मकान मालिक ने ही सामान आपका फेंक दिया? उसको पैसा नहीं मिले सर, तो बोले तो 10 तारीख को दिला देंगे, तो आज तो 23 हो गई। कितने समय से आप नौकरी कर रहे हो यहाँ सर पे? मुझे तो जुलाई में आएगा। तो ये दिक्कत शुरू से ही आ रही है पहले दिन जी से? सर ये तो बताओ सर, पहले बात ये है कि 10 तारीख को बताते हैं सैलरी मिल जाएगी, सर आज 23 हो गई है, पैसे कहाँ मिले सर, दूसरा महीना चढ़ गया पूरा। क्या नाम है आपका? खाएगा क्या करेगा क्या नहीं करेगा सर। नाम क्या आपका? हनुमान प्रसाद। देखिए, ये बता रहे हैं कि सैलरी जो है 1 तारीख जो है बंदी हुई होती है कंपनी की। किसी भी कंपनी में हम लोग जॉब करते हैं, उसकी 1 तारीख होती है, तय तारीख पर जो है सैलरी उसके अकाउंट में या उसको कैश दे दी जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो कंपनी ने टाइम जरूर दिया, आपको बता रखा है कौन सी तारीख को सैलरी मिलेगी आपको? जी सर 10 तारीख को बताया था। तो आज क्या तारीख? आज भी नहीं मिली सैलरी? आज भी नहीं सर। ये दिक्कत जो है तमाम लोगों की है। जहाँ पर मुझे अभी सिर्फ 15 मिनट इस ऑफिस में हुए हैं और पहले भी मैं 5-6 युवकों का इंटरव्यू ले चुका हूँ, और ये मेरे साथ और भी युवक, यहाँ पर सिर्फ वही युवक आ रहे हैं जिनकी दिक्कत कंपनी के अंदर है। अधिकार इस कंपनी को किसने दे दिया? बाहर के व्यक्ति का शोषण ये लोग कर रहे हैं यहाँ पर जीरकपुर के अंदर। और कुलजीत सिंह रंधावा विधायक साहब है हमारे यहाँ डेराबस्सी हल्के से, यदि मेरी वो वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि ऐसी कंपनियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई वो जरूर करें। मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, देखिए एक ऑफिस है, सिक्योरिटी की कंपनी जो है वो चला रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड फर्म है। लेकिन यदि मैं ऑफिस की बात करूं तो ऊपर कहीं आपको बोर्ड नहीं नजर आएगा, क्योंकि एक मानक होता है सिक्योरिटी कंपनी का कि बोर्ड उनके लिए अनिवार्य है लगाना, किसी भी कंपनी का बोर्ड। तो आपको यहाँ बोर्ड तक नहीं दिखाई देगा, ये बोर्ड का एक धांधला। उसके अलावा जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सिर्फ लेने वाले लोग आ रहे हैं, क्योंकि लोग परेशान हैं। बाहर से लोग जो जुड़े हैं, क्योंकि लगातार जो है लोगों का शोषण ही हो रहा है। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी का धन्यवाद। दिनेश जी क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। अच्छा ये बताओ उसकी कैसे करना है सर वीडियो का? मैं आपका पक्ष जानना था, आप रखोगे पक्ष या नहीं?
नहीं सर, हम नहीं रखेंगे, हमने अब क्लियरेंस दे रखी है। बाकी वो जो मर्जी बोलते हैं लड़के, जो हमारी तरफ से क्लियर है, हमने पेमेंट किसी की रोकी नहीं है, हमारा सबसे क्लियर है। ऐसे तो कुछ भी बोलेगा कोई जी। मेरी तरफ से पेमेंट किसी की होल्ड नहीं है, टाइम सबका वो दे रखा है ऑलरेडी, उनको साइन है उनके, कितनी तारीख को पेमेंट होनी है, हो जाएगी अपने आप ही, उसका कोई मतलब ही नहीं है। डेफिनेटली हमारा फर्ज था आपको एक बार फोन करने का, पूछने का, ठीक है ना जी। नहीं, आपकी बात ठीक है, बट हाँ। हमारी तरफ से कुछ होल्ड नहीं है ना। उल्टा अगर ये लड़के ऐसे करेंगे तो हम उनके ऊपर उल्टा हरासमेंट का केस करेंगे, जब इनके साइन वाइन सब हो रखे हैं हमें तंग कर रहे हैं। अगर आप रिपोर्ट डालोगे हमारी तरफ से भी जाएगा हरासमेंट का फॉर देम, और जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसके लिए, क्योंकि हमारी तरफ से किसी की पेमेंट होल्ड नहीं है, सबकी पेमेंट हो रखी है। सिर्फ जिनके इस महीने की सैलरी बननी है 31 को, उसको नेक्स्ट मंथ में हमें 21 करना था, बस ये कर सकते हैं कि उसकी पेमेंट हम 10 तारीख को कर देंगे, अगर 10 तारीख को कोई छुट्टी ना हुई तो, नहीं तो 1-2 दिन ऊपर वही लगते हैं। नहीं, लेकिन जो ये बच्चे हैं, जो लड़के हैं, ये फाजिल इधर से आए हुए हैं जलालाबाद से, तो इनकी तो सर 3 लड़की हैं, इनकी पेमेंट अपना क्लियर करो आप लोग। सर मैं किसी के लिए अपने कंपनी का रूल नहीं बदल सकता ना, मेरे को जब पेमेंट होनी है तभी होनी है। उनके पास हमारी कोई ज्वाइनिंग किट है, उसको शेयर करती है, बेटा इसमें लिखा हुआ है आपके साइन हुए हैं, इतनी तारीख को आपको जब छोड़ने की इतनी देर के बाद आपको पेमेंट होनी हो जाएगी, मना तो ना कर रहे हैं। उस चीज को बार बार बच्चों की तरह वो आ तो जाएगी। आप कैमरे के सामने भी तो बोल सकते हो सर। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा सर, मुझे नहीं चाहिए ना, क्यों बोलूंगा जब मैं क्लियर हूँ, मैं वीडियो पे क्यों बोलूँ? चलो क्लियर हो ना, आपको क्लियर है, अगर आपको बात नहीं क्लियर है आप जैसे मर्जी को बना सकते हैं, लेकिन आपको भी बात क्लियर है कल की कि हमारी तरफ से कोई देखो, हम लोग तो पत्रकार हैं, हमें दोनों पक्ष जानने जरूरी हैं। कोई शिकायत करेगा तो मैं उसके पास जाऊंगा, ये मेरा धर्म है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कब मना करता हूं? हाँ, जो उसकी कंप्लेंट है वो भी मैं चलाऊंगा चैनल पे, ये भी मेरा धर्म है। बिल्कुल आपका धर्म है, लेकिन वो जेन्युइन होनी चाहिए बस। हाँ, तो जेन्युइन ही है, तभी तो बोल रहा हूँ आपको। उन्होंने अपनी बात रखी है, आप लोग अपनी रख दो, क्या दिक्कत है उसमें? सर मैं क्यों रखूंगा, जब मैंने क्लियर कर दिया कि उनके साइन हो रखे हैं, उनकी पेमेंट इतनी तारीख की होगी, तो उसके लिए मैं क्यों वीडियो पे बोलूं? चलो आप ना गलत बोलो, तो मैं गलत होने पे मैं हाँ कोई बात नहीं सर, आप ना बोलो, मैं यही ऑडियो अभी चैनल पे चला दूंगा, ठीक है जी। आपकी मर्जी। ओके।